हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की कंपटीशन क्लास के अंदर, जिसके अंदर जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक चल रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर मैक्सिमम ग्लैंड्स मैंने करवा दी। लास्ट टॉपिक अपना है, लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड्स है क्या चीज़, क्या काम करती है, कहाँ काम आती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने से पहले बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर जो त्वचा का रंग होता है वो पीनियल ग्लैंड उसी से डिपेंडेंट है। मतलब पिगमेंट्स या वर्णक जिसे हम कहते हैं मेलानिन पार्टिकल, उससे डिपेंडेंट है पीनियल ग्लैंड। हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, वाइट होगा, डार्क होगा, उससे डिपेंडेंट करती है। तो देखें, MSH जो मैंने आपको पहले बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन है वो एक्टिवेट करती है। उसका फिर फुल नेम आ गया मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। जो याद करो, पीयूष ग्रंथि का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल बॉडी होती है, उससे निकलता है ये हार्मोन, मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन। याद करना ये है कि मैंने कोई डायग्रामेटिक पॉइंट दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पीनियल ग्रंथि है, उस पीनियल ग्रंथि में से मेलेटोनिन, याद करना बेटा, मेलेटोनिन हार्मोन निर्माण करता है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन जो स्किन सेल के अंदर, स्किन सेल को कहते हैं मेलिनोसाइट। याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे डायरेक्ट ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लेगा स्किन सेल का नाम बताओ, तो याद करना स्किन सेल इज नोन एज मेलेनोसाइट, क्योंकि उसमें मेलेनिन पार्टिकल पाया जाता है। याद करना। तो सिंपल पॉइंट, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्लैंड्स अपन कहते हैं उसको, और उसका मिडिल पोर्शन जो होता है MSH स्रावित करता है। MSH का फुल नेम मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। M मैंने मेलेनोसाइट, S मैंने स्टिमुलेटिंग, H मैंने हार्मोन। तो नाम याद हो गया। आपसे फुल नेम भी पूछ सकता है, MSH का पूरा नाम बताओ, तो ढूंढो ऑप्शन में से जहाँ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंग्लिश में या हिंदी में मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, उसको डाल दो। काम क्या करता है ये, एक्टिवेट करेगा उसको, फॉर्मेशन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मतलब MSH जो है वो एक्टिवेट करता है किसको, मेलेनो हार्मोन को, और फॉर्मेशन करेगा मेलेनिन पार्टिकल का, मेलेनिन वर्णक का, और उसका पूरी बॉडी के अंदर, पूरी त्वचा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। और ये देखिए मेलेनिन पिगमेंट होता है जो ब्लैक कलर का होता है। याद करना, अब ये क्वेश्चन बना दिया, जिस इंसान का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब उसके अंदर मेलेनिन पार्टिकल ज़्यादा होंगे, मेलेनिन वर्णक ज़्यादा होंगे। याद करना। और काम क्या करती है ये, UV को अवशोषित करती है। तभी कहते हैं जो डार्क कलर के लोग होते हैं, निग्रो जाति के, या अपन के इंडिया के अंदर केरला साइड में जो काले रंग के होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। क्यों होता है, क्योंकि UV रेज जो हमारी सन से आती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि वो रेज हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन तक ना पहुंच सके। याद रखना, लिखा हुआ है सारा, ये देखो लिख भी दिया है। UV मेलेनिन पिगमेंट हमेशा ब्लैक कलर के होंगे, ज़्यादा है तो ब्लैक कलर की बॉडी उनकी ज़्यादा होगी, तो UV को अवशोषित कर लेते हैं। अब ये देखिए कैसे काम करेगी। पीनियल ग्रंथि है जिसके अंदर मेलेटोनिन हार्मोन एक्टिवेट होता है और वहाँ से मेलेनिन वर्णक को संग्रहित करता है। याद करना, ये उसको कंट्रोल करेगा। एक्टिवेट कौन करेगा मेलेनिन वर्णक को, पीयूष ग्रंथि। कैसे, अब इसकी थ्योरी देख लो। सेम पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको भी समझाया, ताकि डबल याद हो जाए। त्वचा में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, इसलिए त्वचा की कोशिका को मेलेनोसाइट कहते हैं। आगे ना बात, ये देखो मेलेनोसाइट, ये त्वचा की कोशिकाएं हैं, दैट इज द मेलेनोसाइट। याद करना। फिर कहता है मेलेनिन वर्णक हानिकारक पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी मैंने UV लाइट। याद करना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसे पराबैंगनी तरंगे कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करता है, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो अवशोषित करता है। इस कारण ये देखो लिखा हुआ, इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे, इसलिए जिनकी त्वचा वाइट कलर की होती है उनमें UV रेज इजीली घुस जाएगी, उनमें ज़्यादा तक प्रॉब्लम रहती है। याद रखना ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला MH हार्मोन, ये देखो निकलता है MH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से।
मेलेनोसाइट को सक्रिय कर देता है। आगे ना बात, इसको सक्रिय कर देगा, किसको? स्किन सेल को सक्रिय कर देता है, जिससे मेलेनिन वर्ण का निर्माण होता है। मेलेनिन वर्ण का निर्माण करेगा उससे। अब ये देखिए मैं MSH का काम क्या है जो मैंने लिखवाया है। MSH मेलेनिन वर्ण को फैलाता है और पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मेलेटोनिन हार्मोन मेलेनिन वर्ण को संग्रहित करता है। ये तो लिखा हुआ है, जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसको संग्रहित करेगा, ठीक है ना। तो MSH मेलेनिन वर्ण को फैलाएगा पूरी बॉडी में, और पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो मेलेनिन वर्ण को संग्रहित करेगा, उसको संचित करके रखेगा। इस कारण त्वचा का रंग MSH व मेलेटोनिन हार्मोन के कारण आता है। तो याद करना, त्वचा का जो रंग होता है, चाहे वो रंग हो कैसा भी हो, गेहुआ रंग है, डार्क कलर है, कम वाइट कलर है, ज़्यादा वाइट है, वो MSH फुल नेम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन व मेलेटोनिन हार्मोन के कारण आता है। दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं। आपको खाली MSH करेगा नहीं, खाली मेलेटोनिन करेगा नहीं, बोथ आर यूजफुल फॉर कलर। याद करना ये, ठीक है। नेक्स्ट नया ग्लैंड देखते हैं, एडिनल के लिए। नेक्स्ट ग्लैंड करते हैं अपन अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्लैंड्स कहते हैं इसको बेटा। पहले इसकी पोजीशन देखिए, ये किडनी आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है नाम। किडनी के ऊपर कवरिंग होती है ऐसे कैप के रूप में, जिसे एडिनल ग्लैंड कहते हैं। तो पोजीशन पता लगी, किडनी के ऊपर होगी। 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर ऐसे कैप के रूप में पाई जाती है ये ग्लैंड। अगर इसका सेक्शन कटिंग करके देखें तो इसके 2 पार्ट हैं बेटा, आउटर पार्ट और इंटरनल पार्ट। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स से रिलेटेड होता है और इंटरनल पार्ट जो है मेडुला से रिलेटेड होता है, याद रखना। अब देखो इसमें यहीं का यहीं लिख दिया, पहले मेडुला को देख लो। जो मेडुला पार्ट अंदर का पार्ट होता है उसमें 2 हार्मोन मेन है, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। नाम याद करना है, आपसे एक यही क्वेश्चन पुटअप करेगा भी, जो एड्रेनल ग्लैंड्स है उसके मेडुला के पार्ट में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो ढूंढो ऑप्शन, एड्रेनलिन हार्मोन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, दोनों के दोनों उसमें पाए जाएंगे। अब आउटर पार्ट की बात करें बेटा, कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, तो इसमें लिखे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और सभी हार्मोन मिलकर, ये देखो सभी हार्मोन, जितने भी हार्मोन इसमें निकलेंगे सभी हार्मोन मिलकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। देखो कॉर्टेक्स से निकलने वाले को कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिको, कॉर्टेक्स से कॉर्टिको, नाम याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें 2 इंपॉर्टेंट है बेटा जिनके नाम मैंने दे दिए, बाकी सबके याद करने की जरूरत नहीं है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये दोनों के दोनों इसी का पार्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का। डायग्रामेटिक और एक चार्ट में बता रहा हूँ, इसी की थ्योरी लिख देंगे अपन। ये देखिए, अब यहाँ लिख दिया हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं बेटा, याद करना, जो मैंने बहुत पहले भी बता रखा है जब हार्मोन कराया था। मोस्टली हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं इसको, ये आपको पता है। हार्मोन इज इक्वल टू प्रोटीन, याद करना, बहुत पहले बहुत कराया हुआ है। कुछ हार्मोन, सब हार्मोन, सारे नहीं, जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। एक तो होते हैं सेक्स हार्मोन, जो सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा है, ये देखो लिख दिया मैंने, एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। तो ये कॉर्टेक्स है बेटा, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। अब देखो याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्टेक्स से बना कॉर्टिको, स्टेरॉइड का बना होता है स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया याद, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी थ्योरी देख लो, ये देखो एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 भाग होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया। अभी पार्ट ऊपर है, किडनी के ऊपर कट करेंगे, 2 पार्ट है इसका, देखेंगे तो इसका इंटरनल पार्ट जो है मेडुला कहलाता है, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है, और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, ये आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। तो थ्योरी और दोनों पॉइंट लिखे हुए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखो, कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, ये देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन, ठीक है, इसलिए इन्हें मिलाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। आगे ना बात, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भूलना नहीं है, कॉर्टेक्स से कॉर्टिको बना, स्टेरॉइड हार्मोन है तो स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। अब इसमें से अपने को सबसे पहले एक एड्रिनल एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करेंगे अपन, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये देखिए मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट, बहुत बढ़िया डायग्रामेटिक पॉइंट दिया है। जैसे ये ब्लड वेसल्स टेक्निक आपको समझ आ गई होगी, मैं हर हार्मोन को एक डायग्रामेटिक पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की एक गाड़ी है,
उसने क्या किया, देखो पहले बता दूं, किडनी के अंदर यूरिन होता है, बिल्कुल यूरिन किडनी में बनेगा। तो यूरिन के अंदर क्या क्या होगा, एल बहुत अल्प मात्रा में होता है सोडियम, वाटर 95% वाटर होता है, और यूरिया जो है 23% यूरिया होता है। तो इसमें से क्या करेगा, जो Na है वो पूरा, देखो मैंने वर्ड लिखा हुआ है पूरा, पूरा का पूरा Na जितने उसमें बने सारा Na अपने पास ले लेगा, एल्डोस्टेरोन, Na मतलब सोडियम, और 45 से 50% तक वाटर को ले लेगा और उठाएगा और घूम कर लेके जाएगा ब्लड के पास। और ये देखो ये ब्लड के अंदर छोड़ देगा, सोडियम को भी छोड़ दिया और पानी को भी छोड़ दिया, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। तो इसलिए एल्डोस्टेरोन को हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट, एल्डोस्टेरोन इज ए जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कंपटीशन में आया है, जीवन रक्षक हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखना एल्डोस्टेरोन। क्यों होता है लिख दिया, क्योंकि ये Na से रिलेटेड है ना, तो सोडियम का काम पता लग जाएगा, सोडियम से रिलेटेड है। तो पहले तो है सोडियम की वजह से इसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन और जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। कैसे, सोडियम के दो काम है बेटा अपने को बॉडी के अंदर, पहले बीपी को मेंटेन करना आवश्यक है, और आपको पता है बीपी ब्लड प्रेशर जिसे भी कहते हैं सबसे खतरनाक बीमारी है, उसको मेंटेन करेगा। दूसरा, ब्रेन के सभी कार्य करने के लिए आवश्यक है, तो ब्रेन के जितने भी काम है वो Na से रिलेटेड है। अब Na ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, Na कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, हम एबनॉर्मल काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, सोचना समझना सारी बात करना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसलिए लिख दिया यहाँ, यह हार्मोन मूत्र से पानी व सोडियम को रक्त से लेकर जाता है। आगे ना बात ये देखो, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो किडनी में जो सोडियम पड़ा हुआ है वेस्ट ना हो, उस सोडियम को उठा के ब्लड में डाल देगा, ताकि बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, दो, सोडियम बीपी कंट्रोल करेगा हमारा, दूसरा काम ब्रेन से रिलेटेड सारे काम ये करेगा, इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अब दूसरा हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल, क्योंकि अपने दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं ना, एल्डोस्टेरोन बता दिया आपको, जीवन रक्षक हार्मोन। अब कॉर्टिसोल अगर पूछे आपसे, क्वेश्चन आ गया, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिलेटेड है, यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये आ गया ना, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कॉर्टिसोल हार्मोन का है। तो बेटा दोनों के दोनों हार्मोन के बारे में बता दिया, जो कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम से रिलेटेड काम करेगा, सोडियम और वाटर को ब्लड में लेके जाएगा, क्योंकि सोडियम बार बार समझा रहा हूँ बीपी को मेंटेन करता है और ब्रेन से रिलेटेड सारे काम करता है। दूसरा हार्मोन जो है कॉर्टेक्स से रिलेटेड, वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टूडेंट, अभी अपन ने देखा जो कॉर्टेक्स से रिलेटेड हार्मोन थे, अब अपन देखेंगे एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन, क्योंकि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो है मेडुला पार्ट से निकल रहे हैं। इनके दोनों के काम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों को बनाए रखता है, ये दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं। आपातकालीन हार्मोन का मतलब क्या है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब फियर मैंने डर, फाइट मैंने जब लड़ाई होती है, और फ्लाइट मैंने भाग जाओ। तो 3F हार्मोन के नाम से जाना है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसको पहले डायग्रामेटिक ये दे दिया टेबल, और उसके बाद थ्योरी लिख दी, कुछ नहीं है लंबा चौड़ा काम। अब जब ये हार्मोन काम करता है अपना डर के समय, लड़ाई होती है, तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना, ये देखिए ये सारी चीज़ें होती है, ये इंक्रीज का पार्ट है, बता रखा है, बीपी बढ़ जाएगा। 3F हार्मोन जब एक्टिवेट होता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। नेचुरली जब भागते हैं, लड़ाई होती है, डर लगता है, तो ऑटोमेटिक हार्ट बीट अपनी बढ़ती होती है। श्वसन दर बढ़ेगी, श्वसन दर, सांस फूल जाती है ना कई बार, श्वेत स्वरण होता है, मतलब पसीना आना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और लाल स्वर्ण, मुंह सूख जाएगा, ये डाउन है, ये देखिए ये डाउन है, लार स्वर्ण कम हो जाएगा, मतलब मुंह से जो लार आती है वो कम हो जाएगी, मुंह सूखना शुरू हो जाएगा। ये है इस हार्मोन का काम है, 3F हार्मोन। ये 3F के बारे में बहुत बार क्वेश्चन है, ये इसकी थ्योरी लिख दी। ये दोनों हार्मोन मिलकर विपरीत परिस्थितियों में काम आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। तो जब आपातकालीन का समय आता है, जब हमें डर लगता है, फियर लगता है, या हमें लड़ाई होती है, या भागना होता है हमें, उस समय ये हार्मोन अपना काम करता है। इन्हें क्या कहते हैं, 3F हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया, हर कंपटीशन में आया। 3F हार्मोन कौन सा होता है, याद करना, एड्रिनल और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन, या उल्टा पूछ लेगा 3F हार्मोन किस से निकलता है, किस ग्लैंड से निकलता है, तो सीधा एड्रिनल ग्लैंड से, बस ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। ये देखो लिख दिया,
इस हार्मोन के कारण रक्त दाब बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय दर बढ़ जाती है और लार का स्रवण कम हो जाता है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट है बेटा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। तो ये मेरा टॉपिक आपका एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक सारा खत्म हो गया। शुरू से जितनी मैंने आपको ग्लैंड्स बताई थी सभी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। पीयूष ग्रंथि के बारे में, पेंक्रियाटिक एग्नाशिया ग्लैंड्स के बारे में, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, अब एडिनल ग्लैंड्स के बारे में, फिर उसके बाद आपका थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिकल, ओवरी, सारी की सारी ग्लैंड्स अपनी कंप्लीट होगी बेटा। तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र हिंदी में, ये आज आपका फिनिश होता है बेटा। सेम पॉइंट, आपने अगर मेरा चैनल अभी देखा है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी आपको वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो एक सूचना भी देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अपना लगभग आज जितने भी मैंने जनरल साइंस की वीडियो बनाई है, जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बात कर रहा। तो जिसमें बायो की बात करूँ, खाली बायो की, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बात नहीं कर रहा। तो अभी तक अपन बायो के बारे में बात करें तो 60% सिलेबस अपना बायो के अंदर कवर हो चुका है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगा वो या तो केमिस्ट्री की लेके आऊँगा, फिजिक्स भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आती हैं। जिस भी कंपटीशन में जनरल साइंस वर्ड लिखा हुआ है तो तीनों पॉइंट अपने को थोड़ा 10th लेवल बेस में अपने को करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो या तो केमिस्ट्री की होगी मेरी, या बेटा मेरी फिजिक्स की होगी। तो सेम पॉइंट, आने वाली बहुत सारी आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है बेटा, क्योंकि अभी आपको बता दिया अपनी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा में कमी नहीं आने देना, क्योंकि सोडियम की मात्रा ही आपको ब्रेन का काम करवाएगी। तो ब्रेन अगर आपका सही होगा आप बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।